कितना फर्क आया है? जब पहले सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आ रही थी, अब कितने घंटे आ रही है? अब तो भैया ये 3-4 घंटे भगा देते हैं, किसी टाइम भी भगा देते हैं। रात को 12 बजे बच्चे परेशान हो, ऐसे हालात हो रहे हैं बहुत। हमारी इतनी औकात नहीं जो हम फीस भर सके बच्चों की। कि दिल्ली में बीजेपी सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में नई सरकार को आए हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि दिल्ली इस कगार पर पहुंच गई जहां रोज पावर कट होने लगे। आज 3 दिन हो गए हैं, लाइट नहीं है। 10 मिनट के लिए लाइट आती है और 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। कुछ एरिया में पानी की कटौती शुरू हो गई। पानी की ज्यादा टेंशन नहीं आता भी, अब टाइम से मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर वो लड़ाई झगड़ा किसी से मांगने पड़ता है। 2 बर्तन नल में से आता है तो उसमें पीना पड़ता है, और गंदा हो जाए संदा हो। सरकार के बदलते ही स्कूल की फीस में बढ़ोतरी होने लगी, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई 5 साल में फीस, और बिना किसी अप्रूवल के, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अप्रूवल के फीस बढ़ रही है, जिसमें कि कोई इनको स्कूल को रोक टोक नहीं मिल पा रही है, प्लस हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है। जहां आम जनता इतनी परेशान हो रही है, पर दूसरी तरफ दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की नेटवर्थ सिर्फ 6 महीने में 5.31 करोड़ तक पहुंच गई। देखिए प्रतीक जी, ये सरकार है, सरकार ने अपने घर में पैसे नहीं रखे होते। तो अगर सरकार ने घर में पैसे नहीं रखे होते तो फिर किस तरह 6 महीने में नेटवर्थ बढ़कर 5.31 करोड़ तक पहुंच सकती है? क्या है ये स्कैम? क्या दिल्ली सरकार पूरी तरह दिल्ली को संभाल पाने में नाकाम हो चुकी है? सिस्टम फेल हो चुका है? दिल्ली की चाहे जहांगीरपुरी हो या फिर शकूर बस्ती, बिना किसी पब्लिक नोटिस के उनके घर तोड़ दिए गए। वादा किया गया था उन्हें घर के साथ बिजली, पानी और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई। वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। ये वादा सिर्फ वोट हो जाने तक का था, उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी? और इनके आके अचानक झुग्गी तोड़ दी। ये लोग कहाँ जाएंगे? जब उनको वोट चाहिए होते तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं झुग्गी वालों के। जीतने के बाद में पब्लिक की सुनाई नहीं करते हैं। बाद में जब झुग्गी तोड़, जब नोटिस लगा के गए, ये कौन सा तरीका है? इससे हमें समझ में आता है दिल्ली में अब डिक्टेटरशिप आ चुकी है। एक ऐसा एजेंडा आ चुका है जिस पर अगर अभी रोक ना लगाई गई तो इस बेलगाम घोड़े को थामना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी भीषण गर्मी में जहां तापमान ऑलरेडी 40 डिग्री को छू रहा है, वहां बिजली का कट जाना कोई आम समस्या नहीं है। लेकिन झटका तब लगा जब बिजली के बिलों में 25% तक बढ़ोतरी कर दी गई दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। कितना फर्क आया है? जब पहले सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आ रही थी, अब कितने घंटे आ रही है? अब तो भैया ये 3-4 घंटे भगा देते हैं, किसी टाइम भी भगा देते हैं। रात को 12 बजे बच्चे परेशान हो, ऐसे हालात हो रहे हैं बहुत। दिल्ली में टैंकर माफिया फिर से दिखने लगे हैं। पाइप से ज्यादा टैंकर्स दिख रहे हैं। और दिल्ली में सबसे बड़ी बात कि नलके सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है। जैसे कि पानी की परेशानी होती है हमें, तो हम जल बोर्ड तक जाते हैं। वहाँ पर जाकर के हम काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो बोल तो देते हैं कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में वही होता है कि है ना, हमें 4-5 दिन अगर हम ना भगे तो हमें पानी नहीं मिल पाता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही सभी प्राइवेट स्कूल्स की फीस 15 से 20% तक बढ़ा दी गई। बदलाव आया सरकार से तो सिर्फ इतना कि मिडिल क्लास की जेब पर यह सरकार भारी पड़ी। दिल्ली में आई नई सरकार बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 100 दिन के अंदर ही आरोग्य मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो आप सबसे छुपाई गई है। चलिए जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है। ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है, जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था। तो फिर क्यों हमसे ही वोट लेकर हमें ही पागल बनाया जा रहा है?
और दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन, जिसका सारा ब्लेम पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स पर डाल दिया गया और उनको 1 नवंबर 2025 से बंद करने का निर्देश दे दिया गया। में कोई भी व्हीकल जो आएगा वो BS6 CNG या EV कमर्शियल व्हीकल होना जरूरी होगा 1 नवंबर 2025 से। शायद दिल्ली गवर्नमेंट ये सोचना भूल गई कि हर कोई उनके जितना अमीर नहीं जो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ पीरियड के टाइम में नई गाड़ी अरेंज कर पाए। सरकार का कहना था कि विकास होगा, विकास का तो पता नहीं। अभी तक तो सिर्फ जनता को बड़े बिल, बड़ी फीस और टूटते घर मिले हैं। अभी तक तो दिल्ली की जनता को सिर्फ निराशा मिली है, आगे का तो पता नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ सही है तो कमेंट कर जरूर बताना आपका इस बारे में क्या विचार है। इस वीडियो को दिल्ली के हर उस नागरिक तक पहुंचाओ जिसे सच जानने का पूरा अधिकार है, जिसे लगता है कि दिल्ली में सब कुछ सही है, उसे ये वीडियो जरूर दिखाओ। हम डरेंगे नहीं, हम आवाज उठाएंगे। दिस इज न्यूरोमिस्टिक ओनली फॉर ट्रुथ। मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।